यूपी के संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान एक बार फिर बीजेपी सरकार पर भड़क गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्क ने बीजेपी पर भड़कते हुए बयान देकर कहा कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत नाजुक हैं, मुल्क में मॉब लिंचिंग, बलात्कार और जुल्म ज़्यादती हो रही है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने नए कृषि कानून के ऐलान को भी मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह फैसला पार्लियामेंट में होगा। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने अपना यह बयान समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने बीजेपी पर भड़कते हुए बयान देकर कहा कि बीजेपी सरकार में मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत नाजुक हैं, दुश्मन भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मुल्क में मॉब लिंचिंग, बलात्कार और जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार मॉब लिंचिंग और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ कोई कानून नहीं बना रही है। यह मुल्क सभी कौमों के लिए है। हर कौम के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, जिसमें मुसलमानों की कुर्बानी सबसे अधिक है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शफीकुर रहमान साहब ने कहा कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए किसानों का वोट लेने के लिए पीएम ने नए कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन हम भी पीएम के इस ऐलान को नहीं मानते। इसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। असली मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून का है। एमएसपी किसानों की जिंदगी और पेट का सवाल है। नया कृषि कानून जब तक पार्लियामेंट में निरस्त नहीं होगा और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक किसानों का आंदोलन मुकम्मल नहीं होगा। हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे में साक्षी महाराज जो सांसद है बीजेपी का, उनके बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ किसानों के प्रदर्शन में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बातें तो सामने लोग मैं कहूँगा कि प्रीपेयर्ड होती हैं, प्री प्लान होती हैं, सारे प्री प्लान है। ये सारी कराई जाती हैं ताकि इस मकसद को भुलाने के लिए। इस वक्त आदमी भूलेगा नहीं, अपनी परेशानियों को भूल नहीं सकता। मेरी सारे जनता से गुजारिश है, सारे हिंदू मुसलमानों से, सिखों से और हर बिरादरी के, ईसाइयों से, सबसे, छोटों से बड़ों से, दलितों से, ओबीसी से, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त ये ना देखें कि कौन ये बीजेपी, वो तुम्हारा जो इस वक्त दिखला रहे हैं कि साहब हमने ये किया वो किया, ये सब झूठे वायदे हैं। इनके ना ये पूरे किए हैं ना करेंगे। इस वक्त सरकार बदलने के लिए अच्छा वक्त है। सब लोग मिलकर अखिलेश के हाथों को मजबूत करें और अपना कीमती वोट देकर हमें शुक्रिया का मौका दें, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा, हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। साहब एक सवाल हो रहे, साक्षी महाराज ने एक बयान और दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं और दोबारा भी बन सकते हैं। अगर जो कानून रह गया हो तो उसको दोबारा भी ला सकते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं किसान? अभी कृषि कानून का उन्होंने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने वापस का ऐलान किया है, और ऐसे में अगर साक्षी महाराज ये कहते हैं कि दोबारा बन सकते हैं, तो ऐसे क्या? तो ये देखिए, बात ये गलत है बिल्कुल उनकी, और इस तरीके से लोग धोखे में नहीं रह सकते। और ये कानून बदलते और बनते रहते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसके लिए इनकी आँख आज तक नहीं खुली। 1 साल होने को आ गया, इनके दिल में कोई दर्द पैदा नहीं हुआ, कोई तड़प पैदा नहीं हुई कि हम इन किसान भाइयों के लिए भी कुछ करें, बल्कि ये इस बात के शायद मुंतज़िर थे कि इलेक्शन आवे, यूपी का इलेक्शन, और 5 इलेक्शन और अभी 4 और बाकी हैं, वो भी हो रहे हैं, तो होंगे। तो इसमें चाहते हैं कि इनको धोखा देकर अब ये इनसे वायदा कर झूठा वायदा करने के बाद में, और इनको मतलब ये कि अपना वोट ले लें, किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा और दोबारा कानून लाएंगे। ये जब तक